Hello everyone, welcome to Easy English Ed. I hope you all are doing fine. And here I am today with the very first video from the book Honeycomb, NCERT textbook in English for class 7th. 3 questions. This is the first lesson from first unit, a story by Leo Tolstoy. Today we are going to read it line by line and I will explain the lesson bilingually to you. So let's get started. The name of the lesson is 3 questions. I'm going to tell you in brief. पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक किंग की स्टोरी है जिसके पास 3 सवाल होते हैं जिनके वो जवाब ढूंढना चाहता है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है उन जवाबों को पाने के लिए. तो इसी किंग की ये पूरी स्टोरी है कि कैसे उसको 3 सवालों के जवाब मिलते हैं. ऑल राइट. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के मन में एक विचार आता है कि वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा अगर उसको 3 चीज़ों के बारे में पता होगा. वो उन 3 चीज़ें कौन सी थी? What is the right time to begin something? किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए सही समय कौन सा है? Which people should he listen to? As a king, उसको किन लोगों को सुनना चाहिए? And third one is, what is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने के लिए क्या है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने अपने पूरे किंगडम में यानी राज्य में मैसेंजर्स को भेज दिया. मैसेंजर्स मतलब दूत, जो आपके हिंदी का एक वर्ड होता है दूत, जो आपके मैसेज को लेकर जाते हैं. क्योंकि पहले के टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था और राजा अपने मैसेज को अपने लोगों के थ्रू, मैसेंजर्स के थ्रू पहुंचाता था. नॉट लाइक टुडेज़ टाइम कि आपने एक क्लिक के साथ 1000 पीपल को, आप एक साथ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स पीपल को यू कैन जस्ट मेल एट वंस. और राइट. तो उसने बोला कि उसने प्रॉमिस किया, वादा किया बहुत सारे पैसे देने का जो भी इन 3 सवालों के जवाब देगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत से wise men यानी कि समझदार, बुद्धिमान लोग जो है किंग के पास आए, लेकिन उन सब ने अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर किया. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. जो पहला सवाल था कि किसी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा है, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक स्केड्यूल बनाना चाहिए और उस स्केड्यूल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. इसी तरीके से राजा हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी ऐसा करना संभव नहीं है, असंभव है पहले से डिसाइड करना एडवांस में, मतलब पहले से ये निश्चय करना कि किसी चीज़ को करने का सही समय कौन सा है. यानी हो सकता है वो ये कहना चाहते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से आपको कोई भी चीज़ शुरू करनी चाहिए, किसी भी काम को स्टार्ट करना चाहिए. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड, और राजा को सब कुछ नोटिस करना चाहिए जो चल रहा है. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, बेसिकली यहाँ पर कहा गया है अपने यूजलेस, जो फुलिश यानी कि बेवकूफ़ी भरे जो शौक है जिससे उसे खुशी मिलती है, यानी टाइम वेस्ट वाली जो एक्टिविटीज़ है उन्हें अवॉइड, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वो करना चाहिए जो जिस मोमेंट पे, जिस टाइम पे, जिस समय पे नेसेसरी लगे. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राजा को एक समझदार लोगों के काउंसिल की ज़रूरत है जो उनको सही तरीके से हेल्प करे सही टाइम पे सही काम करने में. राइट. काउंसिल का मतलब आपको यहाँ पर दिया है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसे होता है कि बहुत से मंत्री हैं वो मिलकर डिसीजन लेते हैं, एडवाइस देते हैं, रूल्स बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एक काउंसिल है जो राजा को मदद करेगी उसको टास्क डिसाइड करने में कि कौन से टाइम पे राजा को कौन सा काम करना है. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ऐसा इसलिए कहा गया कि एक आदमी जो है उसके लिए ये इम्पॉसिबल है सही तरीके से डिसाइड करना
किसी के हेल्प के बिना किसी भी चीज़ को करने का सही काम, यानी कि राजा अकेले इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसलिए उसको एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वाइज मैन की, जो बहुत ही समझदारी से उसके लिए डिसीजन ले, उनकी ज़रूरत है। बट देन द अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि ऐसी भी तो चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत अर्जेंट हो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और इन चीज़ों को राजा के काउंसिल के डिसीजन के लिए वेट नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अचानक से कोई अटैक हो जाए, या फिर अचानक से कोई बाढ़ आ जाए, या कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए जिसमें किंग का डिसीजन बहुत अर्जेंट चाहिए, राइट, तो उसमें अगर आप एक काउंसिल को लेंगे और सब अपने अपने ओपिनियंस रखेंगे और सब अपने अपने आइडियाज़ देंगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये अर्जेंट चीज़ों के डिसीजन किंग को खुद लेने चाहिए बिना काउंसिल का वेट किए। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी ने ये भी कहा कि अगर आपको तय करना है कि अभी किस चीज़ को करने का सही समय कौन सा है, उसके लिए आपको फ्यूचर जानना होगा, भविष्य जानना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। तो लोगों ने उसको ये भी सजेस्ट किया कि ये काम सिर्फ मैजिशियंस कर सकते हैं, और किंग को एडवाइस किया गया कि आप जाकर किनसे मिलिए, मैजिशियंस से मिलिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, दैट व्हाट वाज द राइट टाइम टू डू समथिंग, किसी काम को सही शुरू करने का कौन सा सही समय है। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। कुछ लोगों ने बोला, जैसे अभी हमने काउंसिल की बात करी थी, यानी ग्रुप ऑफ वाइस मैन, कुछ लोगों ने यही बोला कि जो इंसान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक राजा के लिए, वो उसके काउंसलर्स हैं। कुछ लोगों ने बोला प्रीस्ट, जो कि पंडित होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं। द फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। यहाँ पर लोग अपने अपने विजडम के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग किंग को जो है एडवाइस दे रहे थे कि उनके लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, some said science, others chose fighting, and yet others chose religious worship. बहुत से लोगों ने बोला साइंस। अच्छा, अभी थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? द थर्ड क्वेश्चन वॉज व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे ज़रूरी किया जाने वाला काम कौन सा है। कुछ लोगों ने बोला साइंस, कुछ लोगों ने बोला फाइटिंग, कुछ लोगों ने बोला कि वर्शिप करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, राइट। सो ये यहाँ पर अलग अलग सबने सजेशंस दिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे कि सारे अलग अलग लोग जवाब दे रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दे रहे थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, और उसने कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया, एंड ही गिव नो रिवॉर्ड, कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, बल्कि उसने क्या डिसाइड किया, टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। उसने एक डिसीजन लिया, उसने फैसला किया कि वो एक हर्मिट की एडवाइस लेंगे, एक हर्मिट की सलाह लेंगे। हर्मिट कौन होता है? हर्मिट आर लाइक बेसिकली साधु, जो बहुत अलोन रहते हैं, अलग रहते हैं सोसाइटी से, और बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीते हैं अपना, बस सिंपल लाइफ, मतलब सिंपल खाना पीना, सिंपल रहन सहन, बहुत फैंसी लाइफ नहीं जीते हैं। सच पीपल आर यूजुअली वेरी वाइज, उनको बहुत समझदार माना जाता था। और ये जो हर्मिट थे, इनका तो वैसे भी ये बहुत फेमस थे अपनी सूझबूझ के लिए, समझदारी के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लिव्ड। हर्मिट एक वुड यहाँ पर लकड़ी नहीं, वुड का मतलब जंगल है, वो एक जंगल में रहते थे जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं जाते थे। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. अब इस जो हर्मिट का एक रूल था, आप कह सकते हो कि वो किसी से मिलते नहीं थे। ही सॉ नो वन, वो किसी से मिलते नहीं थे, बट सिंपल पीपल, सिवाय सिंपल पीपल के। वो बहुत सादा थे, खुद भी बहुत साधारण जीवन जीते थे, और वो साधारण लोगों से ही मिलते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो राजा ने क्या किए, बहुत ही साधारण से, सिंपल से कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट अलोन। अब एक राजा है, ऑब्वियसली राजा जो अपने शाही सवारी या घोड़े पर ही जाते हैं, तो किंग जो है हर्मिट के घर जाने से पहले, हर्मिट की हट में जाने से पहले, कुटिया में जाने से पहले, उन्होंने अपने घोड़े को और अपने बॉडीगार्ड को, ऑब्वियसली किंग अकेले भी नहीं जाते हैं, किंग के साथ हमेशा बॉडीगार्ड्स रहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें पता था कि हर्मिट उनसे बड़े ऐसे जो है राजा जैसे लोगों से नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ साधारण लोगों से मिलता है, तो उन्होंने अपने घोड़े को और अपने बॉडीगार्ड को बहुत दूर छोड़ दिया, और वो अकेले ही उसके घर की तरफ चले गए।
As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his. अब जैसे ही जो किंग है वो हर्मिट के हट के पास आते हैं, ही सॉ, उन्होंने देखा, हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, हर्मिट जो है ज़मीन को खोद रहा है, ग्राउंड मतलब ज़मीन, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, वो अपने घर के आगे ज़मीन को खोद रहा है. ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, उन्होंने किंग को ग्रीट किया, जैसे उनका सम्मान में उन्होंने उनको ग्रीट किया, और कॉन्टिन्यू डिगिंग, और वो अपना काम करते रहे, वो अपना गड्ढा खोद रहे थे, ज़मीन खोद रहे थे, उसे खोदते रहे. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रेथ्ड हेवीली, बहुत कमज़ोर थे काफ़ी और बूढ़े भी हो चुके थे, और जैसे जैसे वो काम कर रहे थे उनकी सांसें बहुत भारी हो रही थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे, सांस ले रहे थे. जैसे हम बहुत भागते हैं, अचानक हमारी सांसें तेज़ हो जाती, उसी तरीके से हर्मिट भी काम करते करते बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा सीधा हर्मिट के पास गया, उस साधु के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ समझदार हर्मिट, आपसे 3 सवाल पूछने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ सही काम को सही समय पर करना. हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा काम दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है. द हर्मिट लिसन, हर्मिट ने सुना राजा को, बट डिड नॉट स्पीक, उन्होंने कुछ बोला नहीं. ही वेंट ऑन डिगिंग, वो गड्ढा खोदते गए खोदते गए. यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने बोला कि आप जो है थक चुके हैं. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, उन्होंने कहा कि मुझे स्पेड दे दीजिए. अब स्पेड क्या होता है, स्पेड जो होता है एक गार्डनिंग टूल होता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट. गड्ढा खोदने के लिए, ज़मीन खोदने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, हिंदी में इसे फावड़ा भी कहा जाता है. तो किंग ने कहा कि आप मुझे ये फावड़ा दे दीजिए और आपकी जगह, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे अपनी जगह काम करने दीजिए. थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने धन्यवाद किया. गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, उन्होंने राजा को स्पेड दिया और वो ज़मीन पर बैठ गए आराम करने के लिए. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. सी यहाँ पे बेड का मतलब बिस्तर नहीं है. जैसे आपने देखा जब ज़मीन में फूलों की क्यारियाँ लगी होती हैं तो उनको बोलते हैं फ्लावर बेड्स, एक क्यारी को फ्लावर बेड कहते हैं. उसी तरीके से ये जो है आपके बेड्स, उन्होंने जब 2 बेड्स खोद दिए, 2 क्यारियाँ खोदी. ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुक गए और उन्होंने फिर से अपने सवाल पूछे. द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन वो खड़े हुए. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा के स्पेड लिया और बोला कि अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कॉन्टिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उन्हें उनका फावड़ा वापस नहीं किया और वो खुदाई करते गए. ही कॉन्टिन्यू टू डिग. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. And at last the king stuck the spade into the ground. अब 1 घंटा बीत गया, फिर एक और घंटा बीत गया. The sun went down behind the trees. शाम का समय हो गया, यानी सूरज छुप गया. और एकदम आखिर में जब राजा 2 घंटे से लगातार खोदा जा रहा था ज़मीन को, ही स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, उन्होंने ज़ोर से स्पेड को ज़मीन पे मारा और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. उन्होंने कहा कि मैं आपके पास जवाबों के लिए आया था अपने सवालों के. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. और अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊंगा. हियर समवन कम्स रनिंग सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा कि कोई भागा भागा आ रहा है. एंड देन दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड आई विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.